गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय प्रेज द मसीह लॉर्ड, की। जय मसीह की, जय प्रेज द मसीह की लॉर्ड। सबको। हम लोगों ने यशायात खत्म करने के बाद जर्मिया का 2 अध्याय भी कर लिए। कनेक्शन देख रहे थे। यशाया से बातें कर रहा है, परमेश्वर बातें किया, लोगों को चेतावनी दे रहा है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। किस बात के लिए पश्चाताप करो? उसकी वाचा का, उसकी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। अगर तुम उसकी वाचाओं का, आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे, गुलामी में चले जाओगे। और ये उत्तरी राज्य गुलामी में चला भी गया। अब दक्षिणी राज्य की बात हो रही थी। जब जर्मिया आया, उसने भी यही बात कहनी शुरू कर दी। हे दक्षिणी राज्य, देखो उत्तरी राज्य में क्या हुआ था। उत्तरी राज्य में वो लोगों ने क्या किया, कहां तक व्यभिचार किया। व्यभिचार, देखो जब व्यभिचार की बात होती है, परमेश्वर की दृष्टि में उसकी वाचा का कुछ भी उल्लंघन करना, परमेश्वर के रास्तों से छोड़कर कोई दूसरे रास्तों पर चलना, वह विचार कहलाता है। चाहे वो कोई मूर्ति पूजा हो, चाहे वो कुछ भी तरीका हो जो परमेश्वर के वचन से, उसके उसकी वाचा से अलग है, आज्ञा का उल्लंघन है। और प्रभु का वचन हमने क्या देखा था पिछले कल, जो हमने यशाया का, सॉरी, जर्मिया का 2 अध्याय, कि उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। जैसे संसार के लोग देवी देवताएं, पूजा पाठ पहाड़ों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, इधर उधर पत्थरों के ऊपर पूजा पाठ करते हैं, परमेश्वर यहोवा के वचन को छोड़ दिया। और यहां पर प्रभु ने कहा, मैंने तो तेरे को आजाद कर दिया, जा जा तू अपना, जैसा तेरी मर्जी। याद है कौन सी वाली आयत थी वो? दूसरे अध्याय के 20 आयत में, बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, तो, परंतु तूने कहा मैं सेवा ना हम्म करूंगी। और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे भरे पेड़ों के नीचे तू भय विचारनी का सा काम करती रही। तो यहाँ पर प्रभु ने क्या, अच्छा, क्या प्रभु ने इसको अपनी भाषा में बोलेंगे, क्या प्रभु ने तलाक दिया था अपनी पत्नी को? पत्नी बोल सकते हैं ना, नहीं, प्रभु ने बोला तू मेरी नहीं, पत्नी है। प्रभु ने तलाक नहीं दिया था, उस महिला ने अपने आप को प्रभु से अलग किया है। यानी ये, इसको मैं आज, क्योंकि जो आप लोग जो कर रहे हैं ना, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, मैं हम इसको बाद में लिस्ट भी बनाते चलो। व्हाट इज वैल्यू एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल? यहाँ पर तलाक की बात हो रही है। वैल्यू क्या है? परमेश्वर कभी भी अपनी ओर से तलाक नहीं देता, या दूसरे शब्दों में, परमेश्वर अपनी ओर से किसी को भी अपनी उपस्थिति से दूर नहीं करता। जब वो पत्नी की बात कर रहा है, इसका मतलब पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है? बिल्कुल एक दूसरे में एक, अपने लोगों को, अपने कलीसिया को प्रभु अपने साथ एक देखना मांगता है। अब वो नहीं छोड़ना चाहता, पर छोड़ने के लिए कोई जान बूझकर उसकी आज्ञा का उल्लंघन करे। फिर प्रभु क्या कहता है? तो मर्जी तेरी, तूने छोड़ दिया, तू जाना चाहती थी, मैंने तेरे को आजाद कर दिया, जा। अब इसी बात को लेकर यिर्मयाह अब तीसरे अध्याय में आता है और इस बात को आगे डेवलप करता है कि तुमने इस तलाक का मायना क्या समझा। ठीक है, आज हम करेंगे यिर्मयाह और उसका तीसरा अध्याय। धीरे धीरे पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? पहली आयत से। जी, यिर्मयाह का तीसरा चैप्टर, जिसकी हेडिंग है इज़राइल एक दुराचारिणी पत्नी। वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे
और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? यहोवा की ये वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? अब यहाँ पर प्रभु क्या कह रहा है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बिल्कुल वही उत्तरी राज्य की हो रही है, क्योंकि उत्तरी राज्य को गुलामी में, अशूर की गुलामी में भेज दिया। इसका मतलब प्रभु ने त्याग दिया। ठीक है भैया, तेरे को जाना फिर जा, फिर जा तू। और यही तो वो कह रहा, अब वो एग्जाम्पल दे रहा है। तुम लोग कहते हो, या तुम्हारे वचन में लिखा, याद है व्यवस्था विवरण और उसकी 24 की पहली 4 आयतें। एक बार धीरे से उसको भी पढ़ लेते, फिर बात करते हैं इसको। व्यवस्था विवरण उसकी 24वां अध्याय और पहली 4 आयतें। तलाक और पुनर्विवाह, कोई पढ़ेगा? जी। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसमें लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। और जब वह उसके घर से निकल जाए, तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी ना बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, पापी ना बनाना, पापी ना बनाना करना। ठीक है, तो यहां पर प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है? तुम कहते हो, फिर से अब अभी पहली आयत को फिर से ध्यान से पढ़िए, इसको समझते हुए कि अगर एक पत्नी ने उसको बाहर निकाल दिया गया किसी भी कारण, खास तौर से व्यभिचार के वजह से, वो चली गई, उसने कुछ दूसरा कर लिया, अब दूसरा मर गया या जो भी हुआ, वो भी चला गया, तो क्या ये पहले के पास आ सकती है? वचन क्या कहता है? नहीं, नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। तो मेरे पास आएगी, अगर फिर आएगी तो ये देश दूषित हो जाएगा, यानी ये पाप होगा। अब फिर से पढ़ते हैं, अब जर्मिया इस बात को कैसे समझा रहा है, देखिए जरा। तुम कहते हो, वे कहते हैं कि यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? यहोवा की ये वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ वह विचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? क्या आपको क्या लगता है, परमेश्वर का माइंड कैसा चल रहा है? क्या रियली उसको अभी भी, हालांकि वो चली गई बाहर, हालांकि वो कईयों के साथ गई, वो कहता कईयों के साथ उन्हें प्रेम किया, परमेश्वर का माइंड अभी क्या, अभी माइंड में क्या कहता, क्या तू अभी भी मेरे पास आएगी क्या? क्या तू अभी भी मेरे पास लौट कर आएगी क्या? कैसा माइंड है उसका? ऐसे लगता है कि परमेश्वर का मन अभी भी इतना कोमल है। वो कहता कि अगर अभी भी तू पश्चाताप करे, अभी भी तू मेरे पास लौट आए, मैं तेरे को लेने के लिए अभी भी तैयार हूं, ऐसा लगता है। और यहां पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का मन कैसा है। हालांकि कानूनी तरीके से जो कहते तुम्हारे व्यवस्था के अनुसार, तो व्यवस्था के अनुसार अगर तू वापस आएगी, नहीं हो सकता। और इसका और डीपर इंटरप्रिटेशन क्या है? तुमने किसी और देवी देवता की पूजा करी, अब तुम मेरे पास नहीं आ सकती।
तुम दूसरों की किसी और चीज की तूने पूजा पाठ कुछ अन्य किया, अब तू वापस आएगी तो मेरे भी देश को, मेरे भी इस भवन को तू दूषित करेगी, तू वापस नहीं आ सकती। याद है जब हम कई बार हम पहला ग्रंथियों 5वां अध्याय पढ़ते हैं, बाहर निकाल दो इसको। क्या ये खुशी के साथ बोला जाता है? नहीं, खुशी के साथ नहीं बोला जाता, दुखी मन के साथ। इस मन के साथ अगर ये पश्चाताप करे, अगर ये अपने आप को सुधारे, वापस आए, प्रभु उसको फिर से वापस ले ले, फिर से तुम्हें वापस ले ले। ये माइंड को देखो, उसका जो प्रभु का दिल है वो उसको वापस लेने का है। हालांकि वचन कहता है, आज्ञा कहती है, नहीं तुमको वापस नहीं लूंगा मैं, देश दूषित हो जाएगा। पर लेकिन प्रभु का माइंड अभी आगे देखते, थोड़ा ध्यान समझेंगे इस वाचा का उल्लंघन। प्रभु उसको वापस लेने के लिए भी कहीं ना कहीं उसके माइंड के अंदर है, अभी भी तौबा कर ले, अभी भी पश्चाताप कर ले, अभी भी तू वापस आ जा। चलो आइए देखते हैं, थोड़ा सा दूसरी आयत को देखते हैं। मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख, ऐसा कौन सा स्थान है जहां तूने कुकर्म ना किया हो। हाँ, मार्गों में तू ऐसी बैठी जैसे एक अरबी जंगल में, तूने देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर कैसा कैसा है तेरा व्यभिचार? इसको ये तू शुद्ध कर दिया। ऐसा लगता है कि तू एक जैसे कहते हैं ना उसको, प्रोस्टिट्यूट की तरह हो गई है। क्या बोलते हैं उसको, कि तू वैश्या। वैश्या की तरह, तेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तू कहीं भी जाकर किसी भी जगह पर तू धूप चलाएगी, कुछ भी करेगी, किसी के सामने भी तू करेगी, और तू रास्ते में बैठती है जो कुछ अशुद्ध काम करेगी। और जिससे होता क्या है कि सारा का सारा देश, सारा का सारा तेरा जो देश है वो भी अशुद्ध हो जाता है। ये कह रहा है वो। इसी कारण क्या होता है, तीसरी आयत, इसी कारण झड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती, तो भी तेरा माथा वैश्या का सा है, तू लज्जित होना ही नहीं जानती। अभी आपको दिखाई दे रहा, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, आप ये पाप का असर कहां पर होता है? आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपकी सृष्टि के ऊपर। कहता है ये जो बारिश आती है, ये जो झड़ियां लगती हैं, ये जो एनवायरमेंट होता है, सब बिगड़ जाता है। आप इसको थोड़ा सा इस एंगल से समझो जरा, कि अगर मानव जाति पाप में रहता है तो ये आपका देखो, घर तो है ही है, आपका परिवार तो है ही है, आपके पशु, सब कुछ, और यहाँ तक कि एनवायरमेंट, वातावरण, बरसात भी नहीं होगी टाइम पर, ये कह रहा है वो। कहता इसी कारण झड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती, तो भी तेरा माथा वैश्य सा है, तू लज्जित होना भी नहीं जानती। व्यवस्था विवरण 11 और उसके 13 से पढ़ ले, 13 से 17। व्यवस्था विवरण 11 और उसके 13 से 17 क्या कहता है? व्यवस्था 11 11 का 13 से कहता है, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा, और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे
और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। तू क्या दिखा रहा है वचन? अगर हम परमेश्वर के वचन का, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उसके वाचा को, उसको इज्जत नहीं देते, जान बूझकर जान बूझकर एक वैश्या का, या वैश्या का मतलब क्या? फिजिकल, देखो ये फिजिकल चीजें नहीं है, पति पत्नी वैश्या बाप बेटा, ये फिजिकल एंगल नहीं है, ये स्पिरिचुअल एंगल है। स्पिरिचुअली आप जब परमेश्वर को छोड़कर किसी और के सामने घुटने टेकते हो, किसी और के सामने धूप जलाते हो, किसी और की पूजा पाठ करते हो, तुमने परमेश्वर के वाचा को तोड़ दिया, परमेश्वर से तुम अलग हो गए। उससे क्या होता है? परमेश्वर की जो आशीषें हैं, जो तुम्हारे ऊपर आती हैं, तुम्हारे घर के ऊपर आती हैं, तुम्हारे पशुओं के ऊपर आती है, तुम्हारे वातावरण, तुम्हारे देश के ऊपर आती है, तुम्हारी उपज के ऊपर आती है, वर्षा के ऊपर आ जाती है, कहता मैं सब कुछ मैं नाश कर दूंगा। पर ये प्रभु का क्रोध होता है, और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो प्रभु कहता क्या है? क्या तू अब भी तू मुझे कहे, चौथी आयत को पढ़ेंगे। क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी, हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का साथी है। तो कहते मैं इतना तेरे को समझा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा? अभी भी बता, तू वापस आएगी? अभी भी बता, तू कह तू मेरा पिता है, कह तू मेरा स्वामी है, कह तू मेरे जीव जवानी का मेरा साथी है, बोलना। देख, कई बार प्रभु का वचन आपको बार 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 आपको बोलता है कि भैया इन चीजों से पश्चाताप कर लो। अपने जीवन को सिर्फ देखो, हमारा अपना ही जीवन बर्बाद नहीं होता, हमारे अगल बगल में परिवार से लेकर वातावरण से लेकर सारी सृष्टि भी प्रभावित हो जाती है, और परमेश्वर का वो क्रोध होता है। वो पूछता है, प्रभु कहता है अभी भी तू आ जा वापस। 5वीं आयत में क्या कहता है? क्या वह मन में सदा क्रोध रखे रहेगा? क्या वह उसको सदा बनाए रहेगा? तूने ऐसा कहा तो है, परंतु तूने बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। तू मन में तू बोलती तो है। देखो, कई बार पश्चाताप जो है सिर्फ लिप सर्विस होती है, कहती तू सिर्फ ओंठों से बोलती है। क्या मेरा परमेश्वर, क्या मेरा स्वामी, क्या सदा मेरे से नाराज रहेगा? क्या सदा सदा उसका क्रोध रहेगा? कहता तू कहती तो है, पर असल में तेरे मन के अंदर वो कुछ वो बात नहीं है, परंतु तूने बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं, यानी जान बूझ कर तूने बार बार पाप किया है। कहने का मतलब क्या है? पश्चाताप का मतलब ये नहीं है सिंपल कह दिया आई एम सॉरी, बस इतना का। नो, पश्चाताप का मतलब है पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अपने पापों को अंगीकार करके परमेश्वर के पास वापस आ जाना। और प्रभु कहता है तू करती तो है, तू बोलती तो है, हाँ ठीक है प्रभु मुझे माफ कर दे, हाँ ठीक है प्रभु तू गुस्सा करेगा, कहते बस सिर्फ तू अपने ओंठों से, सिर्फ अपने कहने के लिए तू बोलती है, ये कह रहा है। इसीलिए तो छठी छठी आयत, जिसका हेडिंग है इज़राइल और यहूदा को पश्चाताप करना अनिवार्य। योशिया राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे ये भी कहा, क्या तूने देखा कि भटकने वाली इज़राइल ने क्या किया है? उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जाकर व्यभिचार किया है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है? योशिया के राजा के दिनों में, याद है जब हमने योशिया को पढ़ा था, किसने योशिया के कहानी को पढ़ा? दूसरा राजा उसका 22 और 23 अध्याय याद है? योशिया सिर्फ 8 साल का था जब वो राजा बन गया, और जब वो 13 साल का था उस वक्त उसकी मुलाकात, अच्छा सोचो जरा योशिया की उम्र कितनी हो गई जब वो 13 साल का राज कर चुका था। 8 साल का हुआ, 21 साल के करीब हो गया।
यिर्मयाह की उम्र कितनी होगी जब वो भविष्यद्वक्ता बना? मतलब मैं तो बालक ही हूँ, मैं तो छोटा लड़का ही हूँ। कितनी उम्र होगी? 20। वो भी 20-21 साल का। अब ये दो जने हैं, एक राजा है योशिया, दूसरा भविष्यद्वक्ता है। अब ये दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। राजा भी बोल रहा है, भविष्यद्वक्ता कौन है अभी? यशायाह, सॉरी, यिर्मयाह भी बोल रहा है, यिर्मयाह भी बोल रहा है। और परमेश्वर भी उनको उनको वचन दे रहा है। परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? योशिया के राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे ये भी कहा है, क्या तूने देखा भटकने वाली इज़राइल ने क्या किया है? उसने सब ऊंचे पहाड़ों और सब हरे भरे पेड़ों के नीचे जाकर क्या किया? किया। अब सोचो, देखो, रिवाइवल, बहुत सारे कई बार हम रिवाइवल की बात करते हैं। रिवाइवल कब आता है? जब नौजवान खड़ा होता है। इसलिए मेरा मेरा तो बहुत बोझ है कि नौजवान जब तक परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा नहीं होगा, रिवाइवल नहीं आएगा। ये दोनों नौजवान थे, यिर्मयाह जो अभी तक अपने आप को बोलता मैं तो बालक ही हूं। प्रभु ने कहा मत कह तू बालक है। याद है वो जब उसकी बुलावट थी, 7 साल का ही था वो तो बोला तू मत कह कि मैं बालक हूं, क्योंकि मैं तेरे मुंह में अपने वचन डालूंगा। वैसे ही वैसे ही योशिया भी 8 साल का था, सिर्फ 8 साल का, और क्या क्या उसने डिसीजंस लिए। और यही बात वो कह रहे हैं। और प्रभु क्या कह रहा है? तब मैंने सोचा, का क्या बोलता वो? तब मैंने सोचा, तब मैंने सोचा जब ये सब काम वह कर चुके तब मेरी ओर फिरेगी, परंतु वह न फिरी। और उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ने यह देखा। अब क्या हो रहा है? अब देखो, दोनों चीजों को देखना है। एक तो उत्तरी राज्य जिसको इज़राइल कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पाप किया था, परमेश्वर ने उसको दंड दिया था, बोला तू तो छोड़कर चली गई और इसलिए मैंने तेरे को गुलामी में, अशूर की गुलामी में डाल दिया। कहता ये जो यहूदा थी, यहूदा कौन है? दक्षिणी राज्य। मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि ये देखो, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि आज मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं मैं। उत्तरी राज्य इज़राइल है, ये उत्तरी राज्य है, दिखा? उत्तरी राज्य क्या है? इज़राइल। और दक्षिणी राज्य क्या है? यहूदा। ओके, आप इसको ध्यान से मार्क करते रहो। जब भी आप बोलता है कि इज़राइल की बात होती है, पहले इसने पाप किया, इज़राइल। ठीक है, ये उत्तरी राज्य था, हमने पहले भी पढ़ा था इसको, उत्तरी राज्य। और दक्षिणी राज्य कौन सा है? यहूदा। ठीक है, ये यहूदा था। अब यहूदा की बात हो रही है, तो यह यहूदा से वो कहता है कि देखो, उत्तरी राज्य ने तो पाप किया, गुलामी में चला गया, और यहूदा ने देखा भी। फिर से पढ़ो जरा उस आयत को। तब मैंने सोचा जब ये सब काम वह कर चुके तब मेरी ओर फिरेगी, परंतु वह ना फिरी। और उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ने यह देखा। तो यानी उत्तरी राज्य इज़राइल, वो तो चली गई गुलामी के अंदर, अशूर की गुलामी में चली गई। और प्रभु क्या कह रहा? मैंने सोचा यहूदा को अकल आ गई होगी कि अगर पाप करेगी, अगर तू परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेगी, ऐसे ही गुलामी में जाएगी, प्रभु तेरे को उस गुलामी में जाने देगा। पर लेकिन नहीं। और प्रभु कहता मैंने ये भी सोचा कि ये वापस आ जाएगी, ये पश्चाताप करेगी, ये मेरे से आकर अपने पापों का अंगीकार करेगी। नहीं, नहीं करती। क्या कहता? फिर मैंने क्या देखा? 8वीं आयत में, फिर मैंने देखा जब मैंने भटकने वाली इज़राइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ना डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारिण बन गई।
कितना इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग नहीं, खौफनाक। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उत्तरी राज्य के ऊपर ऊपर का तीर लगा दो और दक्षिणी राज्य यहूदा को नीचे का तीर लगा, आपको आइडिया लगेगा कि ये दक्षिणी यहूदा नीचे वाली है। देखो, अगर आप इसको बाइबल में पढ़ोगे तो आपको कई बार 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 इज़राइल इज़राइल आएगा और वो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। हमेशा कभी वो इसकी बात करता है, इज़राइल की बात करता है, कभी वो यहूदा की बात करता है, ठीक है। दोनों को और अगर आप इसको यहूदा को इसको ऐसे करके निशान लगा लेंगे, इसको ऐसे ऊपरी कर लो और इसको नीचे कर लो, और मैं तो ऐसे ही करता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाता कि ये किसकी बात कर रहा है, ठीक है। कभी वो इज़राइल की बात करता है, कहता ये तो वह बेचारी निकली सो निकली, इसकी बहन क्या है, इसकी बहन यहूदा दक्षिण, कहता ये भी ऐसी निकली, ये भी ऐसी निकली, इसने भी कोई सबक ना लिया। हाँ, क्या कहता है देखो आगे। उसके निर्लज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया, उसने पत्थर और कांट के साथ भी व्यभिचार किया। किसकी बात कर रहा है ये? उत्तरी राज्य की। देश भी दूषित हो गया, देश भी गुलामी में चला गया, तुम्हारा सब कुछ, क्योंकि तुमने काट की, तुमने पेड़ों की, पता नहीं क्या क्या तुमने किसकी की पूजा करी, तुम्हारा देश बर्बाद हो गया, ये कह रहा वो। ओके, इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कपट से यहोवा की ये वाणी है। कपट के साथ, यानी कई बार होता ना, प्रभु तो कर रहे हैं पर मन से नहीं। ये वो कह रहा है कि ये यहूदा ने पश्चाताप तो किया, जैसे हमने पढ़े ना, योशिया ने बहुत डंडा चलाया कि बहुत सारे देवी उनके मूर्तियों को तोड़ा, बहुत कुछ किया, कब पर, लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। वचन कह रहा है कि इन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए वो पश्चाताप किया, कपट के साथ उन्होंने ये पश्चाताप किया। और यहोवा क्या कहता है 11वीं आयत में, से कहा, भटकने वाली इज़राइल विश्वासघातिन यहूदा से कम दोषी निकली है। यानी अरे चलो, इज़राइल को यानी उत्तरी राज्य को बहुत ज्यादा नहीं समझाया गया, हो सकता है वो तो भटक गई। अरे यहूदा, तेरे को तो सब कुछ, वचन तो तेरे पास ही आया था। किसको बोला था कि एक बालक उत्पन्न होगा, एक बच्चा पैदा होगा? कहा, किसको बोला था? यहूदा को बोला था। यहूदा को विश्वास करना चाहिए था, नहीं किया। कहते तू ज्यादा दोषी निकली। देखो, परमेश्वर भी इस चीज को देखता है। चलो, इज़राइल ने तो गड़बड़ कर दी, उत्तरी राज्य ने गड़बड़ कर दी, अरे तू तो दिखाई दे रहा था ना तेरे को कि वो क्यों गुलामी में गई, तेरे, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। अब तुमने क्या किया? तुमने कोई सबक सीखा ही नहीं। बहुत बार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि दूसरों की गलतियों से सबक सीख लो। आज परमेश्वर का वचन हमें ये सारे फेलियर्स को क्यों सिखाता है? इससे पहले कि हम कोई नाकामयाबी, फेलियर्स को आने दे अपनी जिंदगी में, जितने भी फेलियर्स हुए हैं, राजा फेल हुए, देश फेल हो गए, कैसे पाप में गए, उनसे सीखो। अगर हम दूसरों, देखिए, इसीलिए तो इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की जिंदगी, गवाहियां क्यों हम देते हैं? गवाहियां भी इसीलिए देते हैं कि हम एक दूसरे से सीखें कि परमेश्वर किसी के साथ भी कैसे काम करता है। परंतु तुमने क्या किया? 12वीं आयत को देखो। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की ये वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल, लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। कैसा माइंड है उसका? भटक गई है, अरे आजा, वापस आजा बेटा, वापस आजा। कितना प्रभु का क्रोध है, यानी क्रोध भी है। देखो, बाहर से कठोर दिखाई दे रहा, अंदर बिल्कुल नरम है। वो बाहर से एकदम से आग की तरह दिखाई देता है,
अंदर उसके मोम है वो परमेश्वर का मन। याद है जब जब मूसा ने कहा मुझे तो अपनी महिमा को दिखा, याद है कौन सी थे वो आयत? निर्गमन 34 का 6-7 देखो जरा। मूसा ने कहा मुझे बस दिखा तू कैसा है, कैसा माइंड है तू, कैसा है तू। यहोवा ने क्या देखा, दिखाता तेरे को मैं कैसे। वो बस एक ही प्रचार करता है। क्या पढ़ो जरा, यो निर्गमन 34 उसका 6-7। निर्गमन 34 यहोवा चौंतीस। यहोवा उसके सामने पर ही प्रचार करता हुआ चला। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरज और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। किस चीज का प्रचार करता है? वो बहुत कोमल है, बड़ा दयालु है, तुम्हारे पापों को क्षमा करने वाला। प्रभु चाहता क्या है? बस पापों को मान जाओ, जस्ट कन्फेस योर सिंस, अपने पापों का अंगीकार करो, मेरे पास लौट आओ। प्रभु क्या चाहता है कि मैं तुम्हें वापस ले लूं और मैं तुझे शुद्ध करके वापस अपने साथ वही रिश्ता जो मेरा तेरे साथ पहले था वही वापस वो बना लूं। पर लेकिन अगर तू नहीं पश्चाताप करेगा, अगर तू अपने पापों का अंगीकार नहीं करेगा, फिर मैं तुझे दंड दूंगा। फिर मेरे दंड से कोई रोक नहीं सकता, यही कह रहा है वो। अब वो 13वीं आयत को पढ़ लेते हैं। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई हाँ, और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी है। दूसरों के पास तू गई। देखो इसको इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल अडल्ट्री। स्पिरिचुअल अडल्ट्री क्या होती है? जब हम परमेश्वर को छोड़कर, जब हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और की ओर चले जाते हैं, किसी और की पूजा पाठ करने लग जाते हैं, किसी और को अपना प्रभु कहना शुरू कर देते हैं। इसी के लिए वो कहता है पश्चाताप कर। जब हम परमेश्वर के वचन को, उसकी वाचा का उल्लंघन कर देते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते, और अगर हमारा माइंड कहीं और लगा हुआ है, किसी और चीज के ऊपर हमारा भरोसा है, प्रभु को बुरा लगता है। वो चाहता है कि तुम वापस आ जाओ मेरे पास, मत जाओ इधर, मत देखो इधर उधर, मेरे पास आओ। अपनी कमजोरी, अपने पाप, अपनी जरूरत, जो कुछ भी तुमको चाहिए तुम मुझे बताओ। कितना प्यारा, कितना भला, कितना दयालु परमेश्वर है हमारा। वो क्या कहता है? हे भटकने, 14वीं आयत, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, हम्म, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। हम्म, यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे दो को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। यानी तुम वापस आ जाओ। अगर तुम आओगे, तुम्हारे जितने भी 1 2 3 थोड़े जितने भी लोग बचेंगे, जितने भी आएंगे, मैं वापस तुमको उसी देश में ले जाऊंगा। भविष्यवाणी भी करती है उसने कि अगर तुम पश्चाताप करोगे, अगर तुम मेरे पास लौट आओगे, तुम गुलामी में, तुम अभी उत्तरी राज्य की बात हो रही थी, अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओगे, मैं तुमको वापस इसी देश में ले आऊंगा। ये कह रहा है वो। अगर अगर तुम ये आगे चलो जरा, मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। प्रॉब्लम क्या है? इनको प्रभु कोई सिखाने वाला नहीं। कहता मैं, जब तुम वापस मेरे पास आओगे, मैं अपने मन के अनुकूल तुम्हें चरवाहे दूंगा। चरवाहों का काम क्या होता है? पास्टर्स का क्या काम होता है? वचन सिखाना, वचन को सिखाऊंगा। अब इन लोगों की प्रॉब्लम क्या थी? इनको वचन ही नहीं सिखाया गया,
इनके चरवाहों ने ही या इनके भविष्यद्वक्ताओं ने ही परमेश्वर के वचन को नहीं जाना, ना सीखा। याद है योशिया के टाइम पर क्या हुआ था? वो मिट्टी धूल पड़ी हुई थी पवित्र शास्त्र के ऊपर। इसका क्या मतलब है? वचन पढ़ते ही नहीं थे। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय पर जो भविष्यद्वक्ता है, याजक है, जो भी सिखाने वाले हैं, ना तो वचन को जानते हैं, ना वचन पढ़ते हैं। सिखाना तो बहुत दूर की बात। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें अच्छे अपने मन भावने प्रचारक या क्या बोलता है, चरवाहे दूंगा मैं तुम्हें, है ना? अगर तुम लौट आओगे और वो जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। ओके। और उन दिनों में क्या होगा? उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की ये भी वाणी है। उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा, ना लोग उसके ना रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी। अभी ये लोगों की माइंड में क्या चल रहा था? जब भी पुराने नियम के अंदर वाचा का संदूक उठाकर चलते थे, याद है? वाचा का संदूक ही फलिस्तियों ने छीन लिया था। क्यों? हम्म, जब वाचा का संदूक तुम्हारे लिए एक क्या मूर्ति बन गया? मूर्ति बन गया। हम्म, जब परमेश्वर का भवन ही तुम्हारे लिए मूर्ति बन गया। देखिए, प्रभु अपने से ज्यादा किसी भी चीज के ऊपर तुम अपना नजर लगाओ, वो भी तुम्हारे लिए मूर्ति पूजा है। इन लोगों ने वाचा के संदूक पर ही नजर लगा दी, वही हमको बचाएगा, वही हमको जीत दिलाएगा। वो वाचा को के ऊपर ही सर माथा टाकते होंगे। और क्या प्रभु ने किया? वाचा का संदूक ही उठा के ले जाओ, कहता हटाओ इसे। तब क्या देखो, योशिया भी खंबे के साथ लपट कर रोया। ठीक है। तो हिजकिय्याह भी दीवार के साथ लपट कर रोया। क्या मतलब? अब कोई वाचा का संदूक नहीं रहा। अब आज वाचा का संदूक का नामो निशान नहीं पता। और वचन कहता है कि अब वो लोग वापस आएंगे और वाचा का संदूक की कोई याद भी नहीं करेंगे। तो क्या लिखता है? वाचा का संदूक उनको वो ये ना कहेंगे कि वाचा का संदूक कहाँ हम्म, है। उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा, ना हाँ। के ना रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी। तो कोई उनकी मरम्मत की जरूरत नहीं है, वाचा का संदूक है। और कई बार भवन भवन की भी बात करता है। कुछ लोगों के मानना है ओ परमेश्वर तो भवन में रहता है। वो भवन को भी तोड़ दिया उसने। भवन को भी तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लोगों की सोच अब भवन के ऊपर लग गई। भवन को भी बना दिया उसका मूर्ति जैसा बन गया कि जैसा भवन में ही। पर अरे वो समझाने की चीज है। परमेश्वर अब भवन के अंदर रहता। वो भवन तुम हो, यीशु ने सिखाया। वो भवन तुम हो। वो तुम्हारे बीच में मैं डेरा करता हूं। वचन कहता मैं कोई किसी जगह में नहीं रहता, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं। तो अभी वो कहता है अब इसकी कोई मरम्मत की भी कोई जरूरत नहीं होगी। और उस समय क्या होगा? 17वीं आयत। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और हाँ। सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी और वे फिर अपने बुरे मन के हठ पर ना चलेंगी। अब वो मंदिर के भवन के वाचा का संदूक वो नहीं कह रहा है। अब उसका सिंहासन यरूशलेम है। देखो, इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। अब वो किसी भवन की बात नहीं कर रहा। यरूशलेम, वो देश, वो नगर, वो लोग। जब वो कहता लोगों के बीच में मैं हूं, वो वाली बात है। उसी फिजिकल चीज की बात नहीं कर रहा वो। मैं यरूशलेम के बीच में मेरा सिंहासन होगा। और क्या कहता है वो? उन इन दिनों में उन दिनों में यहूदा का घराना इज़राइल के घराने के साथ चलेगा हम्म और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे जिसे मैंने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था। ठीक है। अब तुम्हारा मेल मिलाप होगा। भाई भाई के साथ मेल करेगा। उत्तरी राज्य दक्षिणी राज्य मिलकर भाई भाई रहेंगे। जब देखिए परमेश्वर का वचन सिखाता क्या है, प्रभु कहां पर रहना चाहता है।
जब दो भाई आपस में मिलकर राज करेंगे, दोनों मिलकर रहो। अब यहाँ पर वो मूर्ति पूजा ही नहीं, दोनों देश, उत्तरी राज्य दक्षिणी राज्य मिलकर मैं तुम्हें वापस लेकर इसी देश में लाऊंगा। और यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे लोग आएंगे तुम्हारे पास, बहुत सारे प्रदेशी, बहुत सारी जातियां सब आएंगे तुम्हारे पास, ये कह रहा है वो। और ये कौन सा समय है, कुछ याद याद लग रहा? अभी भविष्यवाणी हो रही है, भविष्यवाणी हो रही है यीशु मसीह के दोबारा आने की। देखो, इसको भविष्यवाणी की तरह भी देखो कि जब यीशु आएगा, यीशु क्या करेगा? अब इज़राइल का पुनर्निर्माण, अब यहाँ पर इज़राइल का पूरा निर्माण होगा। उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य एक साथ मिलकर राज्य करेंगे और यरूशलेम उसका सिंहासन होगा। और सारे जितने भी संसार के लोग हैं अब उसी यरूशलेम में आएंगे, ये कह रहा वो। अब क्या होगा? 19 आयत। 19 आयत, जिसकी हेडिंग है इज़राइल द्वारा मूर्ति पूजा। मैंने सोचा था, मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वह मन भावना देश दूं जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है। सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर ना भटकेगी। प्रभु की उसका हार्दिक इच्छा क्या है? मैं तुम्हें ये देश देना चाहता हूँ, ये मनोभावना, एक उपजाऊ देश, ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। तुम यहाँ पर आओ, यहाँ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीषित जगह देना चाहता हूँ, उस सब चीज पर। लेकिन तुम भटकते ही रहते हो, तुम मुझसे फिर ना, तुम मुझसे दोबारा फिर ना भटकोगे तुम। मैंने सोचा कि तुम मुझे पिता कहोगी और तुम मुझसे फिर ना भटकेगी। इससे क्या होता है? इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की यही वाणी है। तो यानी तुम्हारा बिहेवियर है जैसे एक विश्वासघाती स्त्री होती है, अपने पति को जानबूझकर छोड़ देती है, जानबूझकर पराये लोगों के साथ वो संबंध रखती है। कहता है वो इस तरीके की तू है। और क्या करती है तू? 21 आयत के अंदर, मुंडे टीलों पर से इज़राइलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। करते क्या हो तुम? जाते तो हो तुम टीलों के ऊपर, वो मूर्तियों के ऊपर, वहां पर जाकर रोते हो, पश्चाताप करते हो, हम लुट गए, हमारा बिगड़ गया, बर्बाद हो गए। किसके पास जाकर रो रहे हो? उस मुंडे टीलों के ऊपर, प्रभु के पास नहीं आ रहे हैं। ये कह रहा है वो। कहता तुम कहीं ना कहीं तो यह आवाज सुनाई दे रही है, तुम टेढ़ी चाल चलते हो, जहां तुमको आना चाहिए वहां तुम नहीं आते, वो कह रहा वो। और क्या कहता है? हे भटकने वाले, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। तो वो कहता है, एक सवाल भी है, तुम मेरे पास लौट आओ, तुम मेरे पास लौट आओ, पश्चाताप करो, देखो मैं तुम्हें सुधार दूंगा। अब ये उल्टा उसका जवाब भी आ गए, हाँ प्रभु हम तेरे पास आ गए, प्रभु हमें अपने पास ले। कई बार होता है जब हम बड़ी तकलीफ में होते हैं, हम बड़ी परेशानी में होते हैं, और कोई कहता है पश्चाताप करो, हाँ हम पश्चाताप करते हैं, हाँ हम प्रभु के पास आते हैं। कहता हाँ हम प्रभु तेरे पास आते हैं। कहता हाँ क्या तू ही, पढ़ो जरा आगे। देख, हम हम पास तेरे आए पास हैं आए, हाँ क्योंकि क्यों? तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। चलो, निश्चय निश्चय। पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है। हम्म इस्राएल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है। हाँ, तो ये कहता है कि अगर ये इधर उधर तुम जा रहे हो, रो रहे हो, पीट रहे हो पहाड़ों के ऊपर, वो सब व्यर्थ है। अगर तेरा उद्धार होगा तो वापस यहोवा के पास आ, वहीं पर आकर जब तू पश्चाताप करेगा वहीं पर तेरा उद्धार होगा। परंतु हमारी जवानी ही से उस बदनामी की वस्तु ने हमारे पुरखाओं की कमाई
अर्थात उनकी भेड़ बकरी और गाय बैल और उनके बेटे बेटियों को निगल लिया है। तो सारी बर्बादी क्यों हुई? हमारी जवानी से ही। किसने किया? हमारे पुरखाओं ने। सब ये गलत रास्ते जो हुए थे, गलत रास्तों पर हम चल पड़े थे, इसीलिए तो हमारी भेड़ बकरियां, हमारे जायदाद, हमारे घर, हमारे खेती बाड़ी, सब कुछ लुट गई। और फिर क्या कहता है? हम लज्जित होकर लेट जाएं और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना है। पश्चाताप, पश्चाताप करते हैं। और वो पश्चाताप करते हैं और अपने अपने पापों का अंगीकार करते हैं और प्रभु के पास वो आते हैं। और यही तो प्रभु इस चीज को कहता कि तुम पश्चाताप करो। अब देखो, इंटरेस्टिंग है ये कि जब हम पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा बड़ी बारीकी से देखता है, क्या ये लिप सर्विस है या सचमुच में मन से कर रहे हो? ये बहुत बारीकी होती है। पश्चाताप, बहुत सारे लोग क्योंकि वो किसी तकलीफ में है, क्योंकि वो बड़े परेशानी में है, हाँ प्रभु हम पश्चाताप करते हैं, हाँ प्रभु हम पश्चाताप करते हैं। पवित्र आत्मा को बड़ी बारीकी से देख रहा है, बहुत बारीकी से देख रहा होता है। क्या ये सिर्फ ऊंटों की सर्विस हो रही है या तुम मन से पश्चाताप कर रहे हो? क्या तुम मन से प्रभु के पास लौट रहे हो? ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कंटिन्यू रहेगा जर्मिया के 4 अध्याय के अंदर। आप पढ़िए, पढ़ के देखिए कि प्रभु अभी भी कहता है अभी भी पश्चाताप कर। नहीं हुआ, तुम नहीं समझ में आया कि पश्चाताप क्या होता है। प्रभु आपको अपने वचन से जितनी आप गहराई में जाना चाहते हो, जो प्रभु आपके मन के इंद्रियों में गहराइयों तक आत्मा के द्वारा बात करना चाहता है, लिप सर्विस नहीं चाहता। अगर हम परमेश्वर को सिर्फ अपने ओंठों से ही उसकी स्तुति, प्रशंसा, पश्चाताप करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपको बहुत गहराई से देख रहा है, हम सबको। क्योंकि परमेश्वर की आशीषें हमारे अंदर, हमारे समाज में, हमारे घरों में, हमारे जीवनों में रुक जाती हैं जब हम पश्चाताप नहीं करते, या उल्टे लड़ाइयां करते हैं, बैर विरोध करते हैं, किसी को क्षमा नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते। वो सारी बातें पश्चाताप नहीं करने की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति, उसका आशीष रुक जाती है। और यही बात इज़राइल को बताई जा रही है और प्रभु उनसे बातें कर रहा है कि विश्वास के अच्छी तरह से सोच समझकर मेरे पास आओ, मैं तुझे आशीष दूंगा। आपके पास कोई भी सवाल हो, जरूर आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। आप अपने प्रार्थनाओं के विषयों को भी लिखिए। अगर आप देखिए, कई बार प्रार्थनाएं हमारी रुकी होती हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। जरूर प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनना भी चाहता है, वो सुनने के लिए तैयार है। बस पश्चाताप करो, वो भी रियल, दिखावे के लिए नहीं। वो आपको बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से वो देख रहा है। प्रभु चाहता कि आप उसके पास वापस आए और हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। अगर आपके प्रार्थना या कोई सवाल है, जरूर अपने कमेंट्स में लिख दीजिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन आज के कलाम के लिए प्रभु, जो आपके दास ने प्रभु हमारे बीच में बांटा। पिता परमेश्वर, तू युगना युग से अपने लोगों को समझाता आ रहा है भविष्यवाणियों के रूप में, और प्रभु फिर अपने पुत्र के द्वारा हमारे पास आना चाहता है, हमारे बीच में रहना चाहता है, हमारे में निवास करना चाहता है। खुदा बाप, हम तेरी प्रेम को समझ नहीं पाते हैं प्रभु, तेरे प्यार को, तेरी आत्मा को नहीं समझ पाते हैं। पिता परमेश्वर, होने दे कि हम सब
तेरी इच्छा को जानने के लिए तेरे वचन से प्रेम करें। प्रभु, ये वचन ही मार्ग, सत्य और जीवन है, जो हमें तेरी ओर ले जाता है और हमेशा की जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। खुदा बाप, तूने सबको यही सिखाया है कि पहले धर्म की और स्वर्ग के राज्य की खोज करो। पिता परमेश्वर, तू ही हमारा मार्ग है प्रभु, जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा। प्रभु, हम सब पश्चाताप करते हैं कि बहुत सारी बातें जो हम वचन से सीखते हैं अपनी जिंदगियों में नहीं पाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। प्रभु, हम सारी बातों के लिए क्षमा मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आज भी हम कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। पिता, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु, हम में से किसी की प्रार्थना अनसुनी न रह जाए। इस वक्त जितने भी लोग सिर झुकाए बैठे हैं प्रभु, तेरी प्रस्तुति करते हैं, तेरे लोग हैं, तेरी निज प्रजा, तेरा निज भाग है प्रभु, तो सबके दिलों की प्रार्थनाओं को सुनता है। जो भी प्रभु जी इनके परिवारों में किसी भी बात की घटी है खुदावन, या बच्चों के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, या कोई बीमार है प्रभु, सबको चंगा करना, सबकी प्रार्थनाओं को सुनना। खुदा बाप, आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, तो फिर लौट आने वाला है और तेरा राज्य स्थापित होगा। उस दिन के लिए हम सब तैयार पाए जाएं। ये सब कुछ मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।